पाकिस्तान बार बार भारत को परमाणु बम की धमकी देता है, लेकिन सच तो यह है कि उसकी असली ताकत ना परमाणु है ना सेना, बल्कि वो पानी है जिसके सहारे पूरा पाकिस्तान जिंदा है। और भारत ने पाकिस्तान की उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। नाम है सिंधु नदी, जिस पर पाकिस्तान लंबे वक्त से गिड़गिड़ा रहा है और भारत एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहा है। लेकिन अब भारत ने लद्दाख की धरती से एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा चुकी है। ये वीडियो देखिए आप। सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत लेह में सिंधु यानी इंडस नदी पर पहले रॉक चेक डैम का उद्घाटन कर दिया गया। छोटा सा दिखने वाला ये डैम पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे का इशारा है, लेकिन कैसे, आगे आपको बताएंगे। जिस सिंधु नदी के पानी पर पाकिस्तान की खेती, बिजली और पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, अब उसी सिंधु नदी पर भारत ने ऐसा खेल शुरू किया है जिससे असीम मुनीर और शहबाज शरीफ भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और भारत ने अगर कुछ और पहाड़ी डैम, सुरंगें बना दी तो पाकिस्तानियों का हलक सूख जाएगा। आपको याद होगा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। कई एकड़ फसल खराब हो रही है, जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है, लेकिन अब भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। लद्दाख के उपराज्यपाल ने सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत लेह में सिंधु यानी कि इंडस नदी पर पहले रॉक चेक डैम का उद्घाटन किया। ये चेक डैम 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया और इसकी जल भंडारण क्षमता करीब 40 मिलियन लीटर है। देखने में ये छोटा लग सकता है, लेकिन इसके रणनीतिक मायने बहुत बड़े बताए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि लद्दाख के किसानों को पानी मिलने का सीधा मतलब है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की स्थिति मजबूत होगी। जब लद्दाख समृद्ध होगा तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान में भूखमरी और कंगाली से जूझ रही जनता के बीच विद्रोह की आग और भड़केगी। यानी कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ जनता विद्रोह के लिए उतर जाएगी। रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस दिन सिंधु को डायवर्जन टनल वाले कंक्रीट बांध मिल गए, पाकिस्तान का किस्सा खत्म समझो। यह भारत की उस छिपी हुई क्षमता की ओर इशारा है जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के सम्मान में अब तक दबा कर रखा था। कर्नल अजय रैना ने भूगोल और इतिहास के घालमेल को भी साफ किया। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी यानी इंडस रिवर का प्राचीन और वास्तविक महत्व क्या है। यह नदी लद्दाख से होकर बहती है और इसके बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान और उसके आगे के क्षेत्रों में प्रवेश करती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी तरह से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी पर डिपेंड है। पाकिस्तान की खेती, उसकी इकोनॉमी, उसका पीने का पानी और उसकी बिजली, सब कुछ इसी सिंधु की बदौलत जिंदा है। अगर भारत में पानी अपनी ओर मोड़ लिया जाता है तो पाकिस्तान बिना एक भी गोली चलाए घुटनों पर आ जाएगा। भारत ने हमेशा एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी का पालन किया, भले ही पाकिस्तान ने इसके बदले में भारत को केवल आतंकवाद, सीज फायर, उल्लंघन और घाव दिए हों। लेकिन अब भारत का मिजाज बदल चुका है। सिंधु जल समृद्धि अभियान इस बात का सबूत है कि भारत अब अपने हिस्से के पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करेगा। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस दिन सिंधु को डायवर्जन टनल वाले कंक्रीट के बांध मिल जाएंगे, उस दिन पाकिस्तान में पानी की कमी तय है। यह भारत की उस छिपी हुई क्षमता की ओर इशारा कर रहा है जहां भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के सम्मान में अब तक इस चीज को दबाकर रखा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिंधु नदी आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनने जा रही है? क्या भारत अब पानी की ताकत से पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा? क्योंकि भारत ने अब शुरुआत कर दी है, एक छोटा सा डैम बनाया है, लेकिन जो इशारा है पाकिस्तान के हुक्मरानों को वो सीधे सीधे मिल चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।